श्री राम श्री राम श्री राधे श्री राम श्री राम। डिमिको डमरू करवाजे अनमोला होला। डिमिको डमरू करवा आरती पापियों को पापों से। जग के मंगल की आरती आरती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला सिंह दर्शन कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने सुख करने श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पापों से हटाती है मधुर मोल पंथ वाला। हो बिगड़ी को बनाने वाला हाँ बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पापों से हटाती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पापों से हटाती पापियों को पापों से हटाती पापियों को पापों से हटाती पापियों को। तेरे भवतु परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बरिहा पीडं नटवरवपोकर्णयो कर्णिकारम् अखंड मंडलाकारम् व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै। नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियाय। सदानंदरूपे प्रसीद त्वमन्त प्रकाशं स्फुरन्ति मुकुन्देन शार्धम्। शिवाशोपहारं यशोदाश्रितं वा शुद्धध्यादिचूरं समाराधयन्ति। राधाकराविचितपल्लववल्लरीके राधा पदंग विलसन मधुर स्थली के
राधा यशो मुखर मत खगा बलिखी राधा विहार विपनी रमता बनो यो ब्रह्म रुद्र शुकनारद भीष्म मुख्य हिरालक्षितो न सहिसा पुरुष शतस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति तम राधिका चरण रीनु मन स्मरामि शुक्ला ब्रह्म विचार शार परमा माद्यां जगद व्यापुनी नाम पुस्तक धारिणी अभयदाम जाड्यान्धिकाराप हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धि प्रदां शारदां जय जय श्री राधा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय कीमत होती है। और जिसने मंगल प्रवेश की कीमत को जान लिया वही अपने जीवन को जी सकता है जैसे मानवता का जीवन है। जैसे हम लोग मकान बनवाते हैं, मकान यदि बन गया तो एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी और पांच पीढ़ी भी एक ही मकान में निकल जाती है। लेकिन कब निकलेगी? उस मकान की पूरी कीमत 2 दिन की है। पहले नींव की कीमत, जिस दिन नींव लगनी है शुभ घड़ी में नींव लग गई तुरंत शुभ होगा। और दूसरे गृह प्रवेश, ऐसे ही अनुष्ठान में पहले मंगलाचरण, दूसरे पूर्णाहुति।
तो आज श्रीमद् भागवत ग्रंथ में हम लोग मंगल प्रवेश करते हैं। तो बोले परमात्मा का स्वरूप कैसा है? व्यासी ने भागवत ग्रंथ में सत्य की स्थापना पहले की, और भागवत ग्रंथ में ही नहीं, संसार में सत्य से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। हम लोग धर्म में अपने अपने नाम को मानते हैं। कोई राधा मुकुंद को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है। लेकिन परमात्मा कब प्रकट होते हैं इस धरती पर? बोले जब सत्य को जानने वाला या तो भक्त पुकारे तब, और या असत्य ज्यादा बढ़ जाता है तब। भक्त के सामने प्रकट होते हैं सत्य पर, और भूमि के भार को उतारने के लिए परमात्मा प्रकट कब होते हैं? जब असत्य बढ़ जाता है तब। पृथ्वी को वजन किसका ज्यादा लगता है? बोले क्या पहाड़ों का? बोले नहीं। तो बोले बड़े बड़े मकानों का? बोले नहीं। बोले ज्यादा भीड़ बढ़ जाए तब? बोले नहीं। पृथ्वी को बोझ लगता है, मन भार लगता है किसका? जब पाप ज्यादा बढ़ जाता है तब। मन उसका पाप से बड़ा भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। जब इस धरती पर अत्याचार होने लग जाते हैं, जब जब अत्याचार हुए हैं, यह पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके परमात्मा की शरण में गई हैं, तब उसके भार को उतारने के लिए परमात्मा कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन, ये सब रूप धारण करके आए। लोहे पर जंग लग गई हो, हम कैसे भी रंग की पुताई करें, लेकिन जंग लगे हुए लोहे पर पुताई पकड़ ही नहीं कर सकते। ऐसे ही जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे तब तक हमारा चित्त परमात्मा में नहीं लगेगा। और देखिए, सत्य को जानने के लिए पैसा भी खर्च नहीं होता, समय भी बर्बाद नहीं करना पड़ता, केवल सत्य को पकड़ ले। और जब सत्य को जान लेंगे तभी हमारा चित्त, माने यह मन, परमात्मा के चरणों में लगेगा। और चित्त जब परमात्मा के चरणों में लग गया तो हमें आनंद की अनुभूति होने के लिए लग जाएगी। इसलिए परमात्मा का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद। लेकिन प्रारंभ सत्य से हुआ। तो बोले परमात्मा का स्वरूप सच्चिदानंद है, लेकिन परमात्मा करते क्या है? क्योंकि बेटी का संबंध करने हम कहीं जाते हैं ना, तो बेटा के अंदर 3 गुण देखते हैं, और तीनों गुण यदि पसंद आ गए तो हम लोग संबंध कर देते हैं। पहला गुण, बेटा कैसा है। दूसरा गुण, बोले बालक करता क्या है। और तीसरा गुण, बोले उसका स्वभाव कैसा है। ये तीनों गुण समझ में आ गए तो हम रिश्तेदारी कर देते। ऐसे ही जीवात्मा की जब परमात्मा से रिश्ता जुड़ता है, ऐसे नहीं है जीवात्मा वैसे ही परमात्मा को पकड़ ले। क्योंकि बगैर लोभ के तो हम भगवान के दरबार में प्रसाद लेने भी नहीं जाते।
कोई ना कोई व्यक्ति को दर्श चाहिए। तो बोले परमात्मा का स्वरूप कैसा है? का सच्चिदानंद रूपा है, सत्य चित और आनंद स्वरूप है। करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे विश्व की उत्पत्ति करते। स्वभाव कैसा है? बोले तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का हरण करने वाले हैं। 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। संसार में ये 3 प्रकार के ताप मनुष्य को सताते हैं, लेकिन यदि प्रभु की कृपा है तो ये तीनों ताप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए राम राज्य की चौपाई है कि दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज नहीं काहू व्यापा, राम राज नहीं, राम राज नहीं काहू व्यापा। राम राज नहीं काहू व्यापा। तो बोले ये कथा जैसे अंधेरा होता है ना रात्रि में, सूर्य का जब उदय होने को आता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है और प्रकाश आ जाता है। अब मनुष्य कहता है कि एक बार तो कथा सुन ली तो अंधेरा मिट गया, अब अंधेरा आने की जरूरत क्या है? विचार करना, रात नित्य नहीं होती। अरे हर 12 घंटे के बाद सूर्य का उदय होता है और हर 12 घंटे के बाद अंधेरा आता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन में यदि अंधेरे से बचना है तो उजेले मन सत्य रूपी उजेले का साथ पकड़ना होगा, तब हम अंधेरे को मिटा पाएंगे। और यदि हम सोचें कि हमने तो एक बार बस ट्यूबलाइट पकड़ ली और हो गई सीताराम, तो फिर अंधेरा तो बार बार जैसे रात्रि नित्य आती है वैसे ही सूर्य का उदय नित्य होता है। ऐसे ही नित्य जीवन में ज्यादा नहीं तो जैसे 12 घंटे 24 घंटे होते हैं दिन और रात्रि के, दिनों और रात्रि से ही मनुष्य को ज्ञान ले लेना चाहिए। हम भगवान के चरणों में जाते हैं ना संध्या के समय और सवेरे के समय। क्यों जाते हैं संध्या के समय? प्रभु अब अंधेरा होने वाला है, बचाना, कृपा करना, दया दृष्टि करते रहना। सवेरा हुआ तो फिर अंधेरे से कृपा यदि प्रभु की हो गई तो फिर सुबह निवेदन करेंगे, प्रभु जीवन में प्रकाश तो आ गया लेकिन इस प्रकाश का हमें कुछ लाभ मिल जाए। मनुष्य के जीवन में 3 रात्रि हैं, मोह रात्रि, काल रात्रि और शिवरात्रि। आज प्रभु की कृपा से शिवरात्रि है। मोह रात्रि कब तक है? बोले मोह निशा सब सोवन हारा। जब तक हम मोह में डूबे हुए हैं, मैं और मेरा, तब तक हम घूम भले रहे दिल्ली बंबई जहां जाना है वहां, लेकिन फिर भी सोए हुए हैं। मनुष्य जब तक सत्य बात को नहीं जान सके तब तक वह सो रहा है। और यदि सत्य से भटक रहा है तो फिर मनुष्य के जीवन में और पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं। भाई भोजन तो पशु भी करता है, सोता भी पशु है, अपनी संतानों को पशु भी जानता है।
लेकिन मनुष्य कीमती किस लिए है कि वह सत्य को जाने, सच्चाई को जाने, वो सत्य को जाने करके प्रभु की शरण को प्राप्त करे। इसलिए हम सत्य को जाने। मनुष्य कहता है कि सत्य को तो जाने लेकिन धर्म के द्वारा सत्य तक पहुंचते हैं। अब हमें भगवान ने पैसा ही नहीं दिया, धर्म हम करें कैसे? क्योंकि व्यक्ति तर्क करने में बड़ा चतुर होता है कि भाई मैं फलाना काम कर तो लेता, लेकिन ऐसा नहीं है घर में। तो बोले पैसा नहीं है और बगैर पैसे के धर्म होता नहीं है, तो फिर हम धर्म कैसे करें? तो पैसे से धर्म नहीं, सत्य से धर्म होता है। बोले कैसे माने? तो तुलसीदास जी ने भी लिख दिया उसके लिए कि धर्म न दूसर सत समाना, ना दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत समाना, धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य का अनुसरण करोगे तो धर्म तो हो ही जाएगा। इसलिए व्यास जी ने इस भागवत ग्रंथ को सत्य शब्द से आगे बढ़ाया। तो बोले कथा सुनने से लाभ क्या मिलेगा? कि काल व्याल मुखग्रास मोक्ष प्राप्त करके सत्यलोक में ले जाकर के तराजू को लगा दिया, और सत्यलोक में ले जाकर के तराजू को लगाया। एक तरफ वेद वेदांत उपनिषद रखे और एक तरफ भागवत महापुराण को रखा। तो भागवत महापुराण का पलवा भारी का भारी ही रहा, उसके लिए कोई पुराण उठा नहीं सका। इसलिए भागवत ग्रंथ की इस कलिकाल में कि एकदा हि विशालाया चत्वारा ऋषयो मला, पर रोना क्यों? सब कुछ तुम्हारे पास है, ज्ञान वैराग्य जैसे बेटा और गंगा यमुना जैसी नदियां तुम्हारी सेवा में लगी हैं, फिर भी तुम रो रही हो। भक्ति ने कहा महाराज यही तो बात है। क्यों? बोले मेरे अंदर मैं और मेरे की चिंता लगी है। मनुष्य अपने जीवन में रोते हुए कब तक घूमता है? देखिए, एक रोना बाहर का होता है और एक रोना अंदर का होता है। बाहर का रोना तो दुनिया को दिखाई देता है, लेकिन अंदर का रोना व्यक्ति को जला देता है बगैर ही अग्नि के। लेकिन ये रुलाता कौन है? बोले मैं और मेरा, वही मोह है। मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संतान, मेरा वैभव। माने व्यक्ति और तो और अपनी प्रतिष्ठा की भी मनुष्य को चिंता रहती है, भाई मेरी इज्जत में कोई बात नहीं हो जाए। जबकि मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, परिवार सब उसी की कृपा है। यदि हमें अपने जीवन में यदि आनंद लेना है तो सब कुछ उसी के चरणों में छोड़ दो। मान है तो तुम्हारा, अपमान है तो तुम्हारा, धन है तो तुम्हारा, वैभव है तो तुम्हारा। अब आपको क्या करना है कर सकते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी कोई भंडारा करते हैं ना,
हलवाई के सामने सामान पूरा रख देते हैं और उससे कह देते हैं भैया इतने आदमी हैं, तेरी जैसी इच्छा हो वैसे बना। तो एक तो वास्तविकता में एक व्यक्ति सौंप देता है, फिर हलवाई को सौंपने के बाद उधर जाता ही नहीं है, भाई उसकी इच्छा हो जैसे बनाए। और एक व्यक्ति केवल जवान से ही सौंपता है 26 बार, जब तक उसकी छाती पर नहीं मिर्ची इतनी नहीं डाल देना, शक्कर कम डालना, तेल ज्यादा नहीं जल जाए, तो फिर ये सौंपना नहीं है, ये तो जबरदस्ती का काम है। तो यदि हम मैं मेरे से बच गए, ये दुनिया की माया से बच गए, तो आनंद की अनुभूति हो जाती है। अन्यथा जब तक हम माया के घेरे में हैं, तो भक्ति जैसी महारानी को भी रोना पड़ता है। नारद जी ने पूछा, देवी आपका क्या कारण है रोने का? बोले नियम में होता ऐसे है कि माता पिता वृद्ध और पुत्र जवान, लेकिन मेरे घर में तो उल्टा हो रहा है, मैं जवान हूं, मेरे पुत्र वृद्ध हैं। देवी आपका जन्म कहाँ हुआ? कि उत्पन्ना द्रवणेशाहं वृद्धिर कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीनतांगत। भक्ति का जन्म स्थान है द्रवण देश, माने दक्षिण भारत। उत्पन्ना द्रवणेशाहं वृद्धिर कर्नाटके गता, कर्नाटक में जाकर के मैं बड़ी हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जाकर कुछ और बड़ी हुई, पर गुर्जरे क्षीणतांगता, गुजरात में पहुंचते ही मेरे लिए बुढ़ापा आ जाता है। वहां से चल करके जब मैं वृंदावन में आई, तो वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीनेन स्वरूपण। वृंदावन में आते ही मेरा यह शरीर, यह स्वरूप नवीन हो गया, मैं युवावस्था में आ गई और मेरे पुत्रों को बुढ़ापा आ गया। क्योंकि ब्रज के लोग तो भक्ति को मानते, वहां के लोग ज्ञान वैराग्य को नहीं मानते। तो भक्ति नारद जी से कहती है, महाराज मैं इस वृंदावन धाम को छोड़ करके एक पग भी दूसरी जगह नहीं देना चाहती। वृंदावन से संयोगास पुनस्तम तरुणी नवा, वृंदावन के संयोग से मैं तरुणी हो चुकी, जवान हो चुकी। और धन्यम वृंदावनम तोयम भक्ति नृत्यति यत्र चा, धन्य है वृंदावन धाम जहां भक्ति स्वयं नृत्य कर रही है। तो नारद जी ने कहा, देवी तुम्हारे पुत्रों की मूर्छा को दूर हम करेंगे। नारद जी ने वहां पर वेद वेदांत तो उपनिषद को सुनाया, लेकिन मूर्छा नहीं जागी। क्योंकि कलयुग में तो भक्ति की कीमत है हरि कीर्तन की। इसलिए कह दिया कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलो के सब कीर्तना। न योग से, न यज्ञ से, न तप से, यह सतयुग त्रेता द्वापर की बात थी। लेकिन कलयुग में तो कलो के सब कीर्तनात्, कलयुग में तो केवल नाम संकीर्तन से ही जीव का उद्धार हो जाता है। तो भक्ति कहती है, महाराज मैं इस वृंदावन धाम को छोड़ करके नहीं जाना चाहती। नारद जी ने वेद वेदांत उपनिषद गीता भी सुनाई। गीता के सुन लेने से जब आई लेकर के करवट बदल लिया, मूर्छा दूर नहीं हुई। अब नारद जी को चिंता हुई, और नारद जी महाराज को जब चिंता हुई, तो नारद जी महाराज उत्तराखंड सनकादिक ऋषियों के निकट पहुंचे और उनको अपना दुख सुनाए कि अब क्या करूं, मैंने वचन तो दिया। क्योंकि संत या तो वचन देते नहीं, और वचन दे देते हैं तो उसकी पूर्ति करते हैं।
जोड़ दे पंखा, जोड़ दे पंखा, लाइट आ रही है, गर्मी ज्यादा है। बोली श्रीमन्नारायण भगवान की जय। आनंद बरस रहा बलिहारी बाके बिहारी। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी बाके बिहारी। बलिहारी बाके बिहारी, बलिहारी बाके बिहारी। बलिहारी कृष्ण मुरारी, बलिहारी कृष्ण मुरारी। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी बाके बिहारी। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी बाके बिहारी। बड़े भाग हमारे आज हुए, बड़े भाग्य हमारे आज हुए। शुभ दर्शन बाके बिहारी। शुभ दर्शन बाके बिहारी। शुभ दर्शन बाके बिहारी। शुभ दर्शन बाके बिहारी। पावन कीनी भारत भूमि, आनंद की भारत भूमि। पावन कीनी भारत भूमि। बलिहारी बाके बिहारी, पावन की भारत भूमि। बाके बिहारी। राधे। तालियों की सेवा करेंगे। बाके बिहारी। क्या रूप अनुपम पाया है, क्या रूप अनुपम पाया है। सोहे जैसे तारों चंदा। सोहे जैसे तारों चंदा। सोहे जैसे तारों चंदा। सोहे जैसे तारों चंदा। सूरत मूरत मन मोहन की, सूरत मोहरत मनमोहन की। सूरत मूरत मन मोहन की। बलिहारी बाके बिहारी। सूरत मोहरत मनमोहन की। बलिहारी बाके बिहारी। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी बाके बिहारी। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी बाके बिहारी। और जब मनुष्य के जीवन में सत्संग का उदय जब हो जाए तो समझ लो प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कर दी। इसलिए मनुष्य के जीवन में अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए सबसे बड़ी दवा है सत्संग। मनुष्य के जीवन में बाहर के अंधेरे को मिटाने के लिए
और अंदर के अंधेरे को मिटाने के लिए सबसे बड़ी दवा कौन सी है? बोले प्रभु नाम का संकीर्तन। देखिए कई लोगों के घर में गरीबी होती है, सब मतलब की यार, सब मतलब के यार, कोई किसी के काम न आए, कोई किसी के काम न आए, कोई किसी के काम न आए, कोई किसी के काम न आए। यह वेदों ने सार बताए, ये वेदों ने सार बताए, यह वेदों ने सार बताए, ये वेदों ने सार बताए। अंत समय कोई साथ न आए, अंत समय कोई साथ न आए, अंत समय कोई साथ न आए, अंत समय कोई साथ न आए। कोठी बंगला कार जगत में, वो मतलब की यार जगत में, सब मतलब के यार, हर जगत में सब मतलब की यार। जगत में सब मतलब के यार। राधे तालियों की सेवा करेंगे। जीवन मिला उधार है हमको, जीवन मिला उधार है हमको, जीवन मिला उधार है हमको, जीवन मिला उधार है हमको। लूट
क्या बजाया? बोले मृदंग। जय जयकार किसने किया? बोले सनकादिक ऋषियों ने। कीर्तन भी उन्होंने ही किया, कीर्तनों को मारा। और प्रहलाद ने ताली बजाई। और राग किसने गाया? बोले अर्जुन ने। ऐसे लोगों ने बैठ करके और भक्ति कीर्तन किया। और आज भक्ति कीर्तन करते हुए धुंधकारी जैसे के लिए परम संत वृंदों के बीच में बैठ करके और नृत्य करते हुए आज भक्ति की महिमा को बढ़ाने लगे और चिंतन करते। प्यारो लागे, प्यारो लागे वृंदावन धाम, प्यारो लागे वृंदावन धाम, बजे तेरी बांसुरिया। 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 बांसुरिया बांसुरिया हो, बांसुरिया बांसुरिया हो, बांसुरिया बांसुरिया हो, बांसुरिया बांसुरिया हो। प्यारो लागे वृंदावन धाम, बजे तेरी बांसुरिया। प्यारो लागे वृंदावन धाम, बजे तेरी बांसुरिया। तेरी बांसुरिया मीठी बोले, तेरी बांसुरिया मीठी बोले, तेरी बांसुरिया मीठी बोले, तेरी बांसुरिया मीठी बोले। भेद हमारे जीवन का खोले, भेद हमारे जीवन का खोले, भेद हमारे जीवन का खोले। भेद हमारे जीवन का खोले। वो तो लेकर बोलाए राधे नाम, बजे तेरी बांसुरिया। वो तो लेकर बोलाए राधे श्याम, बजे तेरी बांसुरिया। वो तो लेकर बोलाए राधे नाम, बजे तेरी बांसुरिया। वो लेकर बोलाए राधे श्याम, बजे तेरी बांसुरिया। प्यारो लागे वृंदावन धाम, बजे तेरी बांसुरिया। प्यारो लागे वृंदावन धाम, बजे तेरी बांसुरिया। तालियों की सेवा करेंगे। लीलाधारी है नटवर श्याम, बजे तेरी बांसुरिया। लीलाधारी है नटवर श्याम, बजे तेरी बांसुरिया। राधा के संग रास रचायो, राधा के संग रास रचानो, राधा के संग रास रचायो। राधा के संग रास रचानो। यमुना तट पे गइयों चरायो, यमुना तट पर गइये चरानो, यमुना तट पर गौए चरायो। यमुना तट पर गौए चरानो। तेरी झांकी ने लीनो दिल था, बजे तेरी बांसुरिया। तेरी झांकी ने लीनो दिल था, बजे तेरी बांसुरिया। तेरी झांकी ने, तेरी झांकी प्यारो लागे
बजे मेरी बांसुरिया। राधे के प्याले भरे अमृत के प्याले। हमारे हमारे श्याम गिरधारी जमाने तेरे राधे सेवा करेंगे। जब तब भरे हैं इनकी सूरत में। कर्म भक्ति योग जब तब भरे हैं इनकी सूरत में। कर्म भक्ति योग जब तब भरे हैं इनकी श्री भागवत भगवान की। जैसे भागवत के प्रभाव के द्वारा भक्ति के जो पुत्र अधोगति से छुटकारा मिलना, यह सब प्रसंग आप लोगों ने पूर्व कथा में श्रवण किया। तो देखिए व्यास जी ने इस पुराण का नामकरण कैसे किया।
भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, गो, वा और ता। कि भाष्यते सर्वलोकानां गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तरन्ति भवसागरः। देखिए, व्यास जी ने जब इस ग्रंथ को लिखा तो भागवत नाम दिया। भा से ही क्यों नाम दिया? क्योंकि भागवत में कथा ही भा शब्द से चली है। भाई पहली कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य की ही तो है, तो भा से भक्ति। मनुष्य जीवन में कल्याण के लिए भक्ति आवश्यक है, और आवश्यक ही नहीं अति आवश्यक। ज्ञान क्यों नहीं लिया पहले, या वैराग्य क्यों नहीं लिया? देखिए, भक्ति रूपी रस का रस स्वादन जब जीवन में हो जाएगा तभी ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होंगे। जैसे आप शुद्ध घी की जलेबी बना दो, शुद्ध घी की है लेकिन उनमें रस नहीं है। अब बीच चौराहे पर आप 6-6 नौकरों को लगा करके चिल्लाओ शुद्ध घी की जलेबी, शुद्ध घी की जलेबी, कोई ग्राहक लेने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बोले सूखी है, रस है ही नहीं। और भले शुद्ध डालडा की बना दो पर उसमें रस भर दो तो बगैर बोलाई ग्राहक आना प्रारंभ हो जाएंगे। तो भक्ति में रस है, इसलिए भक्ति को पहला स्थान दिया। और जिसमें रस होता है तो अपरिचित ग्राहक भी रस का रस स्वादन करके उसको स्वीकार कर लेता है। देखिए, जैसे मनुष्य के जीवन में मनुष्य को जल की जरूरत है, जैसे घर लीपना है, अब मिट्टी और गोबर को लेके बैठे रहो लेकिन जल नहीं मिलेगा जब तक घर नहीं लीप सकते। बर्तन धोना है लेकिन जल नहीं होगा तब तक बर्तन नहीं धुल सकते। भोजन बनाना है आटा गूंदने के लिए, जब तक जल नहीं मिलेगा जब तक आटा नहीं गूंद सकते। और तो और यदि हमें प्यास लगी है, हम किसी के दरवाजे पर पहुंचे और हम उससे जल मांगे और वह घी का कटोरा लेकर के दौड़े तो उस समय घी पिलाने वाला भी हमको शत्रु की तरह लगेगा। क्यों? प्यास लगी है, घी की जरूरत नहीं है, जल की जरूरत है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में उद्धार के लिए भक्ति की आवश्यकता है। भा से भक्ति, फिर गा से ज्ञान। तो हम ज्ञान में प्रवेश कब कर पाएंगे? जब जीवन में भक्ति होगा तब। क्योंकि मैल जल से ही धुलता है, उसी प्रकार विकार जो काम क्रोध लोभ मोह आदि है, यह भी विकार भक्ति से ही इनकी धुलाई होती है। जब तक भक्ति रूपी जल नहीं मिलेगा जब तक हम विकारों को नहीं धुल सकते। ज्ञान का अर्थ है दर्पण।
जब हम नहा धो करके सुसज्जित हो जाते हैं तब दर्पण के सामने जाते हैं, तो ज्ञान रूपी दर्पण में हमें कब दिखाई देगा? जब भक्ति रूपी जल से हम स्नान कर लेंगे तब। तो भासे भक्ति गासे ज्ञान, और भक्ति और ज्ञानों दोनों की जब प्राप्ति हो जाएगी तभी वैराग्यता। मन वैराग्यता किसे कहते हैं? जो हमारे अंदर जो राग और द्वेष भरे हुए हैं, शत्रुता मित्रता के भाव, अपने परायने का भाव, मेरे तेरे का भाव, ऐसे राग द्वेष जब भरे हुए हैं तो भक्ति और ज्ञान जब दोनों को पहचान लेंगे तभी हम राग और द्वेष को छोड़ सकते हैं। तो ये भागवत भक्ति भी देती है, ज्ञान भी देती है, वैराग्यता भी देती है। बोले तीनों की प्राप्ति हो जाने पर क्या होता है? बोले तरंती भव सागरा, जीव संसार रूपी सागर से पार हो जाता है। अब व्यास जी ने अकेला भागवत नाम दे दिया। ये कहां की बात है? बद्रिकाश्रम की, क्योंकि भागवत की रचना तो बद्रीनाथ में ही हुई है ना। बद्रीनाथ में सबसे पहले नाम आता है लक्ष्मी जी का, क्योंकि भगवान नारायण जब उत्तराखंड में तपस्या करने के लिए पधारे तो लक्ष्मी जी को छोड़ करके तपस्या करने गए, और जब लक्ष्मी को छोड़ करके तपस्या करने गए तो लक्ष्मी बदरी, बदरी कहते हैं बेर के लिए, बेरी बन करके जिस जगह पर भगवान नारायण तप कर रहे थे वहां छाया किए है। किसने? लक्ष्मी जी ने। जब तपस्या संपन्न हुई भगवान नारायण ने देखा, देवी तुम यहां? बोले महाराज जब आप तपस्या कर रहे थे तो मैंने सोचा आपको कोई कष्ट नहीं हो और सेवा तो कुछ कर नहीं सकती, तो मैंने बेरी का पेड़ बन करके आपकी छाया की। देवी आज से पहले नाम तुम्हारा आएगा। तो नारायण बाद में आता है, बदरी शब्द पहले आया है। नारायण की तपस्या स्थलीय उसका शुद्ध नाम है बदरी नारायण। बदरी कहा है बेर को और नारायण कहा है भगवान नारायण को। तो बेर के स्वरूप में कौन? बोले लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी को पहले लिया। तो लक्ष्मी जी ने व्यास जी से कहा, बोले ऋषिवर नारायण इस जगह पर तपस्या करने आए, ऐसी भूमि पर आपने भागवत की रचना की, तो नारायण को तो आपने बुला लिया लेकिन हमें तो बुलाया ही नहीं। व्यास जी ने कहा देवी भगवती और भागवत, भगवती की कृपा होगी तभी भागवत की रचना में कर पाया, इसलिए देवी आप दोनों ही समाहित थे। बोले नहीं प्रभु मैं तो स्पष्ट नाम चाहती हूँ। तो व्यास जी ने पहले फिर लिखा, बोले श्रीमद। लक्ष्मी के कहने पर फिर श्रीमद शब्द लगाया, श्रीमद भागवत। अब देखिए कितनी बात है। रामायण में क्या लिख दिया? बोले श्रीमद बकर न कीन के ही प्रभुता बधिर न खाए। मन लक्ष्मी जी के मद ने टेढ़ा किसको नहीं किया। और यहां भागवत में पहले ही लगाना पड़ा श्रीमद। अंतर दोनों में इतना है, अकेली लक्ष्मी का चिंतन करेंगे तो वे लक्ष्मी हमको टेढ़ा कर देती है, पर नारायण जिसके साथ में है वह लक्ष्मी हमें भगवान नारायण का शरणागत बना देती है, मन दास बना देती है।
इसलिए भागवत में जो श्रीमद शब्द है वह वक्र टेढ़ा नहीं करता, वह नारायण से जोड़ देता है। इसलिए भागवत नाम को व्यास जी ने लिखा श्रीमद भागवत। जब श्रीमद भागवत की रचना हो गई तो यहाँ सुखदेव जी महाराज ने भी सत्य को ही स्वीकार किया कि जन्मादस्यतोन्वयादित उत्तराने जन्म ललन बाबा भाई बाजी राज सुख पावे कृष्णा की मैना, सुख पावे कृष्णा की मैना, रानी उत्तराने जन्म ललनवा, खुशियों से अब खुशियों से दर्शन कर सबके मन भाए, दर्शन करो सबके मन भाए, सबके मन भाए, सबके मन भाए, फूल अब फूल बरसावे महल मामा धाई बाजी रंग महल में, फूल बरसावे बधाई बाजी रंग महल में, उत्तराने अबे उत्तराने जन्म में ललन बाबा धाई बाजी रंग महल में, उत्तराने जन्म में ललन बाबा धाई बाजी रंग महल में, इतने आशीष सभी मिल कर आशीष सभी मिल कर जय गिरधर की जय नटवर की, गिरधर की जय नटवर की, नटवर की गिरधर की जय नटवर की, तेरे जी में तेरो ललना बधाई बाजी रंग महल में, तेरे जी वो तेरो ललना बधाई बाजी रंग महल में, तेरे जी में तेरो ललना बधाई बाजी रंग महल में, तेरे जी वो तेरो ललना बधाई बाजी रंग महल में, रानी जन्म में ललन बाबा बधाई बाजी भगवान की जय। इस प्रकार हस्तिनापुर में नाना प्रकार से उत्सव हुआ। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। पांडव लोग परीक्षित की लीला को देख करके आनंद और प्रफुल्लित हैं। आज पांडवों ने सत्य को और धर्म को आभूषण बना करके
भारत जैसे संग्राम में विजय की प्राप्ति की। तो हम अपनी कथा का सारांश यही है कि सत्य और धर्म, इसको हम अपने जीवन में छोड़े नहीं। जैसे कोई एक नदी में बहाव बहता हुआ जा रहा है, लेकिन उसकी पकड़ में पेड़ की जड़ आ जाए, रस्सी आ जाए, तिनका भी आ जाए, तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है। इसलिए हमें इस संसार रूपी नदी में अज्ञानता के अंधकार भवन में पड़ करके हम बहते हुए जा रहे हैं। हमें अपने जीवन में उस भंवर में बचने के लिए राम नाम जितना सस्ता मिले और जितना महंगा मिले उसको स्वीकार करने में, देखिए महंगे का मतलब सेवा के द्वारा, प्रभु के नाम में दौलत की आवश्यकता नहीं है, सेवा के द्वारा, भाव के द्वारा को लेते हुए आज ही कथा का विश्राम यहीं पर होता। कल की कथा के प्रसंग में परीक्षित का राजा बनना, आखेट के लिए जाना, परीक्षित को श्राप, सुखदेव मिलन, सृष्टि विस्तार, सती देह त्याग, ध्रुव चरित्र, यह सब प्रसंग कल की कथा के प्रसंग में श्रवण कराई जाएंगे। अब प्रेम के साथ आरती का दर्शन करेंगे और आरती करके प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, ओ संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। राम से लगी रे थोड़ी, राम से लगी, राम से लगी थोड़ी, राम से लगी, राम से लगी डोरी, राम से लगी। उतारो में गिरधर उतारो में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर आरती। ज्ञान दो भगवान, अब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, धर्म में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, अब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, अब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर मेरी मूर्ति, बसा कर मेरी मूर्ति। उतारो में गिरधर तेरी आरती।
नाम कर दे अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम में यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी याद कर, तेरी आरती। संत करे नारद गुणगान करे विराता। वेद तेरी महिमा गाए संत महिमा गाए, संत करे नारद गुणगान करे विराता, विराता। भक्त तेरे द्वार करती है मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन में अब तो प्राणी जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके भाग, सोते हुए जीवन में अब तो प्राणी जा। कम है जिंदगी कर ले बंदगी, कम है जिंदगी कर ले बंदगी। कम है जिंदगी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। धर्मान् प्रथमान्य शन्नाहते हनाकं महिमाना, सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। लक्ष्मी प्रचोदयात्। नंदनंदनाय विद्महे सौदावसलाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। जय भागवत भगवान की हरे हरे श्याम गिरधारी जबाने तेरा राधे। कालियों की सेवा करेंगे।
है इनकी कभी वो मंद मुस्काना, कभी माखन पलट जाना। तभी तो ये वफा कर लूट लेते हैं मोहन। कभी तो ये माखन श्री भागवत भगवान की। जैसे भागवत के प्रभाव के द्वारा भक्ति के जो पुत्र अधोगति से छुटकारा मिलना, यह सब प्रसंग आप लोगों ने पूर्व कथा में श्रवण किया। तो देखिए व्यास जी ने इस पुराण का नामकरण कैसे किया। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, गो, वा और ता। कि भाष्यते सर्वलोकाना गीयते नारदादिवि वर्तते सर्वशास्त्रेषु तरन्ति भवसागर। देखिए व्यास जी ने जब इस ग्रंथ को लिखा तो भागवत नाम दिया। भाषे ही क्यों नाम दिया? क्योंकि भागवत में कथा ही भा शब्द से चली है। भाई पहली कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य की ही तो है, तो भा से भक्ति। मनुष्य जीवन में कल्याण के लिए भक्ति आवश्यक है, और आवश्यक ही नहीं अति आवश्यक। ज्ञान क्यों नहीं लिया पहले, या वैराग्य क्यों नहीं लिया? देखिए भक्ति रूपी रस का रस स्वादन जब जीवन में हो जाएगा तभी ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होंगे। जैसे आप शुद्ध घी की जलेबी बना दो, शुद्ध घी की है लेकिन उनमें रस नहीं है। अब बीच चौराहे पर आप 6-6 नौकरों को लगा करके चिल्लाओ शुद्ध घी की जलेबी, शुद्ध घी की जलेबी, कोई ग्राहक लेने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बोले सूखी है, रस है ही नहीं। और भले शुद्ध डालडा की बना दो पर उसमें रस भर दो तो बगैर बोलाई ग्राहक आना प्रारंभ हो जाएंगे।
तो भक्ति में रस है, इसलिए भक्ति को पहला स्थान दिया। और जिसमें रस होता है तो अपरिचित ग्राहक भी रस का रस स्वादन करके उसको स्वीकार कर लेता है। देखिए, जैसे मनुष्य के जीवन में मनुष्य को जल की जरूरत है, जैसे घर लीपना है, अब मिट्टी और गोबर को लेके बैठे रहो लेकिन जल नहीं मिलेगा जब तक घर नहीं लीप सकते। बर्तन धोना है लेकिन जल नहीं होगा तब तक बर्तन नहीं धुल सकते। भोजन बनाना है, आटा गूंदने के लिए जब तक जल नहीं मिलेगा जब तक आटा नहीं गूंद सकते। और तो और यदि हमें प्यास लगी है, हम किसी के दरवाजे पर पहुंचे और हम उससे जल मांगे और वह घी का कटोरा लेकर के दौड़े, तो उस समय घी पिलाने वाला भी हमको शत्रु की तरह लगेगा। क्यों? प्यास लगी है, घी की जरूरत नहीं है, जल की जरूरत है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में उद्धार के लिए भक्ति की आवश्यकता है। भासे भक्ति फिर गासे ज्ञान। तो हम ज्ञान में प्रवेश कब कर पाएंगे? जब जीवन में भक्ति होगा तब। क्योंकि मैल जल से ही धुलता है, उसी प्रकार विकार जो काम क्रोध लोभ मोह आदि है, यह भी विकार भक्ति से ही इनकी धुलाई होती है। जब तक भक्ति रूपी जल नहीं मिलेगा जब तक हम विकारों को नहीं धुल सकते। ज्ञान का अर्थ है दर्पण। जब हम नहा धो करके सुसज्जित हो जाते हैं तब दर्पण के सामने जाते हैं। तो ज्ञान रूपी दर्पण में हमें कब दिखाई देगा? जब भक्ति रूपी जल से हम स्नान कर लेंगे तब। तो भासे भक्ति गासे ज्ञान। और भक्ति और ज्ञानों दोनों की जब प्राप्ति हो जाएगी तभी वैराग्यता। मन वैराग्यता किसे कहते हैं? जो हमारे अंदर जो राग और द्वेष भरे हुए हैं, शत्रुता मित्रता के भाव, अपने परायने का भाव, मेरे तेरे का भाव, ऐसे राग द्वेष जब भरे हुए हैं तो भक्ति और ज्ञान जब दोनों को पहचान लेंगे तभी हम राग और द्वेष को छोड़ सकते हैं। तो ये भागवत भक्ति भी देती है, ज्ञान भी देती है, वैराग्यता भी देती है। बोले तीनों की प्राप्ति हो जाने पर क्या होता है? बोले तरंती भव सागरा, जीव संसार रूपी सागर से पार हो जाता। अब व्यास जी ने अकेला भागवत नाम दे दिया। ये कहाँ की बात है? बद्रिकाश्रम की। क्योंकि भागवत की रचना तो बद्रीनाथ में ही हुई है ना। बद्रीनाथ में सबसे पहले नाम आता है लक्ष्मी जी का। क्योंकि भगवान नारायण जब उत्तराखंड में तपस्या करने के लिए पधारे तो लक्ष्मी जी को छोड़ करके तपस्या करने गए। और जब लक्ष्मी को छोड़ करके तपस्या करने गए तो लक्ष्मी बदरी, बदरी कहते हैं बेर के लिए, बेरी बन करके जिस जगह पर भगवान नारायण तप कर रहे थे वहां छाया किए है। किसने? लक्ष्मी जी ने। जब तपस्या संपन्न हुई भगवान नारायण ने देखा, देवी तुम यहां?
बोले महाराज जब आप तपस्या कर रहे थे तो मैंने सोचा आपको कोई कष्ट नहीं हो और सेवा तो कुछ कर नहीं सकती, तो मैंने बेरी का पेड़ बन करके आपकी छाया की। देवी आज से पहले नाम तुम्हारा आएगा। तो नारायण बाद में आता है, बदरी शब्द पहले आया है। नारायण की तपस्या स्थलीय उसका शुद्ध नाम है बदरी नारायण। बदरी कहा है बेर को और नारायण कहा है भगवान नारायण को। तो बेर के स्वरूप में कौन? बोले लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी को पहले लिया। तो लक्ष्मी जी ने व्यास जी से कहा, बोले ऋषिवर नारायण इस जगह पर तपस्या करने आए, ऐसी भूमि पर आपने भागवत की रचना की, तो नारायण को तो आपने बुला लिया लेकिन हमें तो बुलाया ही नहीं। व्यास जी ने कहा देवी भगवती और भागवत, भगवती की कृपा होगी तभी भागवत की रचना में कर पाया, इसलिए देवी आप दोनों ही समाये थे। बोले नहीं प्रभु मैं तो स्पष्ट नाम चाहती हूँ। तो व्यास जी ने पहले फिर लिखा, बोले श्रीमद। लक्ष्मी के कहने पर फिर श्रीमद शब्द लगाया, श्रीमद भागवत। अब देखिए कितनी बात है। रामायण में क्या लिख दिया? बोले श्रीमद बकर न कीन के ही प्रभुता बधिर न खाए। मन लक्ष्मी जी के मद ने टेढ़ा किसको नहीं किया। और यहां भागवत में पहले ही लगाना पड़ा श्रीमद। अंतर दोनों में इतना है, अकेली लक्ष्मी का चिंतन करेंगे तो वे लक्ष्मी हमको टेढ़ा कर देती है, पर नारायण जिसके साथ में वह लक्ष्मी हमें भगवान नारायण का शरणागत बना देती है, हमारे दास बना देती है। इसलिए भागवत में जो श्रीमद शब्द है वह वक्र टेढ़ा नहीं करता, वह नारायण से जोड़ देता है। इसलिए भागवत नाम को व्यास जी ने लिखा श्रीमद भागवत। जब श्रीमद् भागवत की रचना हो गई तो यहाँ सुखदेव जी महाराज ने भी सत्य को ही स्वीकार किया कि जन्मा दशयतोन्वयादित उत्तराने जन्म ललन बाबा भाई बाजी राज सुख पावे कृष्णा की बहना, सुख पावे कृष्णा की बहना, रानी उत्तराने जन्मे ललन
आशीष सभी मिल करके, देत आशीष सभी मिल करके, देत आशीष सभी मिल करके, देत आशीष सभी मिल करके, जय गिरधर की जय नटवर की, गिरधर की जय नटवर की, नटवर की, गिरधर की जय नटवर की। तेरे जी में तेरो ललना बधाई बाजे रंग महल में, तेरे जीवो तेरो ललना बधाई बाजे रंग महल में, तेरे जी में तेरो ललना बधाई बाजे रंग महल में, तेरे जीवो तेरो ललना बधाई बाजे रंग महल में। सरानी जन में ललनवा बधाई बाजे, भगवान की जय। इस प्रकार हस्तिनापुर में नाना प्रकार से उत्सव हुआ। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। पांडव लोग परीक्षित की लीला को देख करके आनंदित और प्रफुल्लित हैं। आज पांडवों ने सत्य को और धर्म को आभूषण बना करके भारत जैसे संग्राम में विजय की प्राप्ति की। तो हम अपनी कथा का सारांश यही है कि सत्य और धर्म, इसको हम अपने जीवन में छोड़े नहीं। जैसे कोई एक नदी में बहाव बहता हुआ जा रहा है, लेकिन उसकी पकड़ में पेड़ की जड़ आ जाए, रस्सी आ जाए, तिनका भी आ जाए, तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है। इसलिए हमें इस संसार रूपी नदी में अज्ञानता के अंधकार भंवर में पड़ करके हम बहते हुए जा रहे हैं। हमें अपने जीवन में उस भंवर में बचने के लिए राम जितना सस्ता मिले और जितना महंगा मिले उसको स्वीकार करने में, देखिए महंगे का मतलब सेवा के द्वारा, प्रभु के नाम में दौलत की आवश्यकता नहीं है, सेवा के द्वारा भाव के द्वारा को लेते हुए आज ही कथा का विश्राम यहीं पर होता। कल की कथा के प्रसंग में परीक्षित का राजा बनना, आखेट के लिए जाना, परीक्षित को श्राप, सुखदेव मिलन, सृष्टि विस्तार, सती देह त्याग, ध्रुव चरित्र, यह सब प्रसंग कल की कथा के प्रसंग में श्रवण कराई जाएंगे। अब प्रेम के साथ आरती का दर्शन करेंगे और आरती करके प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, ओ संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। राम से लगी रे थोड़ी, राम से लगी, राम से लगी डोरी, राम से लगी, राम से लगी डोरी, राम से लगी। उतारो मैं गिरधर की, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर आरती।
कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, बसा कर तेरी मूर्ति, दानों में निर्धर तेरी आरती। भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में गिरधर तेरी याद कर तेरी आरती। संत करे नारद गुणगान करे विराता, वेद तेरी महिमा गाए संत महिमा गाए, संत करे नारद गुणगान करे विराता, भक्त तेरे द्वार करती है मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में निर्धर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन में अब तो प्राणी जा, जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जा, जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जा, जिसने तेरा नाम लिया उसके भागा, सोते हुए जीवन में अब तो प्राणी जा। कम है जिंदगी कर ले बंदगी, कम है जिंदगी कर ले बंदगी, कम है जिंदगी
धर्माणि प्रथमान्य शन्नाहते हनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। लक्ष्मी प्रचोदयात् नंदनंदनाय विद्महे सौदावसलाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्।